हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएचई पश्चिम सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के विद्यार्थियों के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है एन एच नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। मेरे बाद मेरे बच्चों को समझ में आ जाते हैं और मैं जब कॉलेज आता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि एन एच क्या है, मतलब कि ये इसमें मतलब जुड़ने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि क्यों मतलब बच्चों को मतलब एन एच से जुड़ना चाहिए। इसी के ऊपर थोड़ा मतलब ये आपकी आज ये क्लास नहीं, मतलब एक वीडियो ही, मतलब कि वीडियो टाइप में, मतलब थोड़ी जैसे आपको मैं थोड़ा समझा दूँ, मतलब कि एन एच क्या है। तो मतलब क्वेश्चन मैंने इस्तेमाल करा है मतलब इस वीडियो में, उससे माध्यम थोड़ा बताऊँगा आपको एन एच के बारे में। तो ये चाहिए आपके काम आते हैं, मतलब कि आपके मतलब एन एच कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ आपसे मतलब कि टीचर वगैरह पूछते रहते हैं एन एच के सवाल थोड़े बहुत, तो उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक बार से कि एन एच देश कब बनाया जाता है, पूरा मतलब इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी आप चाहें तो गूगल थोड़ा सर्च मार के भी देख सकते हैं एन एच क्या है, मतलब कि तो गूगल सर्च मारेंगे यूट्यूब पर आपको और वीडियो मिल जाएंगे एन एच के ऊपर। वहाँ से आप उन्हें तो वो भी थोड़े बहुत और वीडियो आप देखें एन एच के ऊपर। जो आपकी आज की मतलब क्लास है वीडियो है, तो जो आपकी मैथ बायो दोनों दोनों स्टूडेंटों के लिए मतलब ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मतलब कि अब आगे यदि आप मेरे से नए हैं चैनल को लाइक, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक करें, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पे। तो ये चाहे तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि कोई मैं टॉपिक अपना मतलब कॉलेज कम्युनिटी जो भी है अपना, उसी में थोड़ी सोची करिए आज मैं वीडियो, मुझे बच्चों में डाउट आ रहे थे, मतलब कि थोड़े इसमें थोड़ी आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी। यहाँ पर सिंबल है, मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना का नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम हिंदी में इसको राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं। सिंबल है, मतलब ये सारे बेच है, मतलब कि देख सकते हैं आप राष्ट्रीय सेवा योजना। ये शायद अपने एन एच का कोई गैस चेंज तो होता नहीं है शायद, लेकिन कभी भी मान लो स्वतंत्रता दिवस के दिन जब अपने नरेंद्र मोदी जी सामने मतलब पेड होती है ना, तो उस समय थोड़ा थोड़ा अपने मेरे साथ वॉलंटियर जो होते हैं ना अपने, उनको मतलब थोड़ा स्पेशल दिखाने के थोड़ा उनकी जब देश में मतलब बनवाई जाती है, मतलब इस बार से जब मतलब उनको ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है, मतलब की। और वरना तो आप मतलब कॉलेज में देखेंगे तो आपको एन एस में कोई ऐसे ड्रेस पहन के जाना नहीं है। आपकी जो डेली यूज़ के जो कपड़े हैं ना, आप वही पहनेंगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा मतलब कोई बोलेगा नहीं, मतलब ये मतलब खास मौके में मतलब ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, मतलब कि एन एच के वॉलंटियर जो वो पहनते हैं, मतलब जैसे अपने याद ये भी तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेशनल सर्विस स्कीम एन एच दे नॉट मी बट यू, ये वाक्य कथन है, मतलब एक प्रकार से ये अपना। आप आगे भी देखते हैं ये मतलब क्या थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। 24 सितंबर को मतलब बनाया जाता है एन एच डे। ऑन दी दे लेट अस ट्रेड टू डिस्लाइड our approach towards the program and harmony of our nation। ये सिंबल है आपका एन एच का। इसके लिए आपको पहले माई मार्च रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पूरा आपको, उसे आपको एन एच का फॉर्म भरना पड़ता है। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना सिंबल है, मतलब एक बार सब ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मतलब बेच है, तो मतलब आप चाहें तो हमने कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, मतलब ये साइड में टी शर्ट के ऊपर, या फिर आप कभी भी मतलब कि कूड़े तक दिए जाते हैं, मतलब कोई भी मतलब आपकी परेड हो रही है या कहीं कॉलेज के अंदर कोई परेड हो रही है या डोर लगाई जा रही है आपसे, या कोई कार्यक्रम है, तो उस समय तो आपको ये बेच दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पर लगाने के लिए कपड़ों के ऊपर। तो मतलब क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको एन एस के ऊपर थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। आप गूगल भी करके देख सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, मतलब कि जो मुझे मेन लगा वो मैंने यहाँ क्वेश्चन रखे हैं उनकी, मतलब कि वो बताने की कोशिश करिए आपको एन एच के बारे में। पहले जानते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब क्या है। मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना एन एच भारत में एक केंद्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है, जिसका संबंध युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इससे 1969 में सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और नागरिक जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। मुख्य विवरण लॉन्च तिथि 24 सितंबर 1969, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के दौरान। मतलब आदत वाक्य मतलब इसका मैं नहीं बल्कि तुम, जो हमने
मतलब इंग्लिश में देखा ये मतलब उसका हिंदी अर्थ है मतलब कि मैं नहीं बल्कि तुम। लक्ष्य समूह मतलब कि मैं है मतलब कि प्लस 2 स्कूल बोर्ड कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र, इसका मतलब मुख्य उद्देश्य मतलब अपना सामुदायिक कार्य, छात्रों को स्थानीय समुदाय की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करें, मतलब कि ये मुख्य उद्देश्य मतलब का ये है, मतलब ये प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना का। और मतलब एक तो ये है अपना सामुदायिक कार्य, और अगला है अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा की आदत विकसित करें। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण मतलब क्या है, मतलब चर्चा में सीखी गई शिक्षा को वास्तविक दुनिया की सामाजिक गतिविधियों से जोड़ें। एनएच ऑफिसर क्या होता है, मतलब कि उसका मतलब उत्तर दिया हुआ है नीचे ये। कार्यक्रम अधिकारी का समग्र कार्य छात्रों को राष्ट्रीय सामाजिक सेवा एनएच गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनका मूल्यांकन करने में सहायता करना तथा उचित मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना है। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी संस्थान में एनएच कार्यक्रम की गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार लाने हेतु अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है एनएच के जनक कौन है, मतलब कि कभी पूछ लिया जाता है तो मतलब कि आपकी मतलब जब एनएच के कार्यक्रम होते हैं, आप मान लो आप एनएच से जुड़े हैं या अभी जुड़ेंगे, तो मतलब आपको मतलब कि ये पूछ लिया था कभी भी एनएच के जनक कौन है, मतलब कि आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएच के जनक डॉक्टर वी राव है। उन्होंने 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में इसकी शुरुआत की थी। मुख्य विवरण मतलब के मतलब संस्थापक जनक डॉक्टर वी राव, जो मैंने बताया ऊपर आपको। शुरुआत की तारीख 24 सितंबर 1969। महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष। प्रेरणा मतलब कि मतलब महात्मा गांधी के विचार और आदर्श वाक्य मोटो मतलब के मतलब हिंदी में बोलते हैं को मोटो, आदर्श को आदर्श वाक्य में मोटो कहते हैं। मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू, वैसा आते मतलब मैं नहीं बल्कि मेरे से पहले मैं आप, मतलब कि ऐसे कुछ होता है। मतलब कि एनएच क्या है और इसकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएच भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक भारतीय सरकारी क्षेत्र का सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र सेवकों की व्यक्तित्व और नागरिक जिम्मेदारी का विकास करना है। क्या 7 दिन का एनएच कैंप अनिवार्य है? मैं आपको बताता हूँ पूरा, मतलब कि आपको एनएच के अंदर मतलब कि 7 दिन का एनएच का कैंप मतलब करना जरूरी होता है। मतलब कि तभी आपको मतलब 3 क्रेडिट मिलते हैं, वो मतलब थोड़ा बताऊँगा आगे है मतलब उसके बारे में। जी हाँ, नियमित गतिविधियों के अलावा 7 दिवसीय एनएच विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। स्वयं सेवा से 2 वर्षों में एक शिविर होता है, 2 साल में मतलब कि अपने एक शिविर होता है, मतलब कि ऐसे। अब आगे क्या एनएच ज्वाइन करना अच्छा है, मतलब मैं आपको क्वेश्चन से मतलब बता रहा हूँ कि एनएच में शामिल होने के लाभ या फायदे मतलब इनमें लिखे हुए नीचे। ये नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक तांत्रिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। यह महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने से विविध अवसर प्रदान करता है। एनएच दिवस किसने लॉन्च किया, मतलब कि या मैंने आपको पहले भी बता दूँ। 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी राव ने सभी राज्यों के 37 विश्वविद्यालयों में एनएच कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही राज्यों की मुख्यमंत्रियों से सहयोग और सहायता का अनुरोध किया। एनएच का आदर्श वाक्य कौन है? एनएच की वैचारिक दिशा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। एनएच का आदर्श वाक्य मैं नहीं तुम बिल्कुल उपयुक्त है। एनएच स्वयं से पहले समुदाय को प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का अभ्यास करना है। एनएच प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। जो मैंने आपको पहले एनएच का सिंबल दिखाया वही, मतलब इसका मतलब कि ये मतलब कि ये मतलब प्रतीक चिन्ह मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब कहाँ से लिया गया है, मतलब ये प्रतीक चिन्ह मतलब उड़ीसा में स्थित
कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। मतलब आप गूगल करके देखें एक बार, वहाँ आपको दिख जाएगा। मतलब वहाँ सूर्य मंदिर के यह विशाल चक्र सृजन, पालन और मुक्ति के चक्र को दर्शाते हैं और समय और स्थान से पार जीवन की गति का प्रतीक है। क्या एनएच नौकरी के लिए उपयोगी है? उसमें पूरे करने आते हैं, मतलब कि तो वही मतलब थोड़े उसी को मतलब थोड़ा बताया मैंने आपको। एनएच एनएच स्वयंसेवकों को आमतौर पर प्रति वर्ष 120 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी करनी होती है, जिसमें एनएच एनएच इकाई द्वारा आयोजित शिविरों, जागरूकता कार्यक्रमों और सामाजिक पहलों में भाग लेना शामिल है। क्या एनएच सरकारी नौकरियों में सहायक होता है? जी हाँ, एनएच का अनुभव सरकारी नौकरी के आवेदनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि एक प्रकार से एनएच के 4 मुख्य सिद्धांत क्या है? मतलब कि एनएच के प्रमुख तत्व क्या है? एनएच कार्यक्रम प्रक्रिया में 4 प्रमुख तत्व है: छात्र, शिक्षक, समुदाय और कार्यक्रम। मतलब ये आपको याद होनी चाहिए 4। एनएच के वर्तमान मंत्री कौन है? माय भारत युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। एनएच भारत मनसुख मंडाविया भ्रष्टाचार ताई के। एनएच में कितने घंटे पूरा करना है? मतलब कितने घंटे पूरा करना है, तो मतलब साल मतलब कि इतना मतलब वो काम करना, मतलब एक प्रकार से उनको जो स्वयंसेवक नियमित गतिविधियों में 240 घंटे 120 घंटे इंटू 2 वर्ष और तब तक गांव में 4 दिवसीय विशेष शिविर पूरा कर लेता है, वो कार्यक्रम अधिकारी, कॉलेज के पदाधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक और उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विधिवत अथालित एनएच प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पात्र है। मतलब कि प्रमाण पत्र मिलता है एक आपको, जो आपको दिखाते हैं मतलब कि आप नौकरी लेने टाइम, जिससे कॉलेज संतान संबंध है। मतलब कि है एनएच का इतिहास क्या है? मतलब कि योजना आयोग ने चयनित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा एनएच शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इन सिफारिशों के अनुसरण में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के दौरान 24 सितंबर 1969 को एनएच कार्यक्रम शुरू किया गया। एनएच में हमें क्या करना है? मतलब कि एनएच द्वारा शुरू की गई बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं में एड्स जागरूकता, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, आरआरसी, पर्यावरण की स्वच्छता, आपदा प्रबंधन आदि शामिल है। एनएच में सिलेक्शन कैसे होता है? मतलब कि एक एनएच स्वयंसेवक को 2 साल में अवधि में कुल 240 घंटे सामाजिक सेवा देनी होती है। मतलब कि मतलब पूरा एनएच में सिलेक्शन के लिए मतलब क्या करना था, वो मतलब लिखा हुआ है 240 घंटे सामाजिक सेवा देनी होती है 2 साल में। मतलब आपको 240 घंटे मतलब काम करना है। मतलब एक बार से हर साल एनएच स्वयंसेवक को 20 घंटे का प्रशिक्षण और 100 घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होती है। एनएच स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए एनसीसी से एनएच कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें। एनएच में पंजीकरण निःशुल्क है। मतलब किसी बात तो आपको कोई राशि जमा नहीं करना है मतलब कॉलेज में, फिर ये मतलब कि निःशुल्क है। क्या एनएच नौकरी के लिए उपयोगी है? ये आपको मैंने पहले भी बता दिया क्वेश्चन का उत्तर, एक बात देख लेता हूँ। एनएच स्वयंसेवकों को आमतौर पर प्रति वर्ष 120 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी करनी होती है, जिसमें एनएच इकाई द्वारा आयोजित शिविरों, जागरूकता कार्यक्रमों और सामाजिक पहलों में भाग लेना शामिल है। क्या एनएच सरकारी नौकरियों में सहायक होता है? जी हाँ, एनएच का अनुभव सरकारी नौकरी के आवेदनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएच की मुख्य गतिविधियाँ क्या है? शहरी परियोजनाएं, ग्रामीण परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं में वैध शिक्षा, झुग्गीवासियों का कल्याण, सविनय अवज्ञा का प्रशिक्षण, यातायात नियंत्रण, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करना, अस्पतालों, अनाथालयों, बेसहारा घरों में काम करना, पर्यावरण, जनसंख्या शिक्षा, नशीली दवाओं, एड्स जागरूकता और आय सृजन परियोजनाएं आदि शामिल है। मतलब कि मुख्य गतिविधियों में मतलब क्या क्या कॉलेज में एनएच ज्वाइन करना अच्छा है? मेरे हिसाब से मेरा ये राय अच्छा है। मतलब एक बार से ये अपन जो लिखा वो पढ़ लेते हैं। एनएच आपके आत्मविश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। मतलब एक बार से आप सही बात लिखी हुई यहाँ पर, ये आपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मतलब कि अनुशासन मतलब
विद्यार्थी मतलब युवा होता है ना, कॉलेज में जाने के बाद मतलब कि हर बच्चा स्टूडेंट मतलब युवा हो जाता है एक बार से, युवा अवस्था ग्रहण कर लेता है, मतलब उस समय मतलब अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाता है, मतलब कि एक बार से एनएच में सिविल और विभिन्न गतिविधियाँ होती है जहाँ आप नेतृत्व और निर्णय लेने का कौशल सीखते हैं, मतलब एक बार से। तो ये उम्र ऐसी होती है जो आपको मतलब नेतृत्व और निर्णय लेने कोई का कौशल सीखते हैं, मतलब एक बार से आप में। एनएस राष्ट्रीय पुरस्कार कब स्थापित किया गया? राष्ट्रीय सेवा योजना एनएस पुरस्कारों की शुरुआत सर्वप्रथम 1993, 1994, 1993 से 1994 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। एनएस लोगों में 8 बार चार्ज दर्शाते हैं, 8 बार मतलब 8 जो बार है, मतलब में आप गिनना, वो चार्ज दर्शाते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। एनएस बेज, जो बेज आपको मैंने दिखाया पहले 2-3 मतलब बहुत सारे स्लाइडों में आपको 4-5 दिखाया मैंने आपको ये बेज में बना कोणार्क चक्र, जिसमें 8 पट्टियाँ हैं, मतलब गिन लेना आप, 8 पट्टियाँ जिनके 24 घंटों का प्रतीक है, मतलब एक प्रकार से, जो पहनने वाले को 24 घंटे रात की सेवा के लिए तत्पर रहने की याद दिलाता है, मतलब कि बेज में लाल रंग, आप देखो लाल रंग भी है, मतलब लाल रंग एनएस स्वयं सेवकों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, मतलब एक प्रकार से। एनएस स्वयं सेवकों का चयन कैसे किया जाता है, मतलब एक प्रकार से स्वयं सेवक अविवाहित होने चाहिए, स्वयं सेवक परेड में कुशल होने चाहिए, मतलब कि परेड भी होती है एक प्रकार से आपकी, जो मैंने आपको बताया था उस समय, मतलब आपको ड्रेस पहननी रहती है खास, वो मैंने आपको दिखाई, वो ये मतलब वो ड्रेस भी होती है आपकी, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखा मतलब गूगल शर्मा के लिए आप देखेंगे तो आप बहुत सारी आपको ड्रेस मिल जाएगी, दिख जाएगी, मतलब पहनी हुई, मतलब परेड में कुशल होने चाहिए। स्वयं सेवक की किसी भी असाधारण प्रतिभा पर अवसर पर चयन के लिए विचार किया जा सकता है। स्वयं सेवक का व्यक्तित्व आकर्षक और रूप रंग सुंदर होना चाहिए, मतलब एक बात समझिए, मतलब ये थोड़ा ये सही बात भी है, थोड़ा स्वयं सेवक का व्यक्तित्व मतलब कि बात करना तो तरीका है, मतलब कि आकर्षक होना चाहिए, तो मतलब बात बच्चा कोई विद्यार्थी में बात करे शिक्षक चाहिए या फिर दूसरे से, मतलब कोई बड़े इंसान से बात करे तो अपना आकर्षक होना चाहिए एक बार से। और रूप रंग भी थोड़ा मायने रखता है, थोड़ा जरूरी नहीं है रूप रंग का, थोड़ा मैं लिखा हुआ है लेकिन बता रहा हूँ आपको। तो भारत में एनएस कब शुरू हुआ? एनएस की शुरुआत 1989 में 37 विश्वविद्यालयों में लगभग 40,000 स्वयंसेवकों के साथ हुई थी, जो अब 771 विश्वविद्यालयों और 51+2 परिषदों निदेशालयों में फैल चुका है, जिसमें 29,593 कॉलेज, तकनीकी संस्थान और 13,653 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल है। स्थापना के बाद से 8.2 करोड़ से अधिक छात्र एनएसएस से लाभान्वित हो चुके हैं। एनएसएस को कौन सा मंत्रालय चलाता है, मतलब कि मैंने आपको पहले बताइए, राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार मतलब रन करता है, मतलब एक बात ही आपको जो लिखा हुआ है, मतलब युवा मामले एवं खेल मंत्रालय रन करता है, मतलब को एनएसएस को। बाकी क्या एनएस प्रमाण पत्र मूल्यवान है? एनएससी प्रमाण पत्र सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है, ये अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकारी नौकरियों में लाभ प्राप्त करें, कई भर्तियों में 5% तक अतिरिक्त वेटेज, मतलब इसका मतलब आपका एनएस का तो मतलब कि जब आपको लाभ मिलता है तो यहाँ पर आपको भर्तियों में 5% तक का अतिरिक्त वेटेज, मतलब क्या एनएस डे कौन सा दिन है, मतलब ये बता दिया आपको मैंने पहले भी। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। ये तिथि 1989 में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के औपचारिक शुभारंभ की स्मृति में मनाई जाती है, जो महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का वर्ष था। क्या अगला सोचना पड़ा, एनएस में क्यों शामिल होना चाहते हैं, मतलब कि आप समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा शब्द से महत्व को समझेंगे और व्यक्तिगत विकास के लिए सभी अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करेंगे, जैसा कि नितिन ने टिप्पणी में बताया है। तो मतलब जो लिखा है उनके लेखक का लिखा बारे में अगर लिखा है, लेकिन ये मैंने आपको ये 18 पहले एनएच से जुड़ना नेतृत्व कौशल विकसित करने, समाज में योगदान देने और वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। एनएस
बेज में नीला रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्र की सेवा करने पर गरुड़ का प्रतीक एनएच बेज। बेज में लाल रंग एनएच स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। नीला रंग वर्तमान का प्रतीक है, जिसका एनएच एक छोटा का बच्चा है, छोटा सा इच्छा है, मतलब कि जो मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, मतलब आप थोड़ा एनएच से जुड़े, मतलब कि जब हो सके आप थोड़ा, मतलब कि थोड़ा फायदा ये मतलब आपको एक प्रकार से, मतलब इसीलिए तो आपको मतलब रोज़ तो नहीं आना, रोज़ तो आना पड़ता है कॉलेज में। तो यार महीने में मैं 2 दिन ही ज़्यादा मतलब कार्यक्रम होते रहते हैं ना मैनेज के कॉलेज में, छोटे मतलब उसमें आपको मतलब 28 दिन जाती है, मतलब कि आपकी जो ये एक प्रकार से मतलब कि 28 दिन करनी पड़ती है आपको, मतलब कि आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो मतलब उसका अटेंड जाती है। मतलब एन के अंदर मतलब कि आपके 2 यूनिट होती है, मतलब एक पास यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड। जैसे मतलब आपने जो बच्चे, मतलब मुझे पता नहीं कितने होते हैं, मतलब कि बच्चे थोड़े, मतलब कि आपको घूमना आप जाके थोड़ा मतलब जब एन हम ज्वाइन होते हैं ना, तो आपको मतलब एक मतलब ग्रुप बनाते हैं, मतलब वो उन ग्रुप में आपको ऐड करते हैं, मतलब वो तो उसमें से आपको मतलब जानकारी देते हैं, मतलब इस कॉलेज की, मतलब आज ही कॉलेज में ये कार्यक्रम है, या आपको निबंध लिखना है, या फिर आके मतलब कि प्रतियोगिता में भाग लेना है, या तो भाषण देना है आपको, विभिन्न प्रकार जो अपने कार्यक्रम जो होते रहते हैं कॉलेज में, उनका मतलब जानकारी आती है। और थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन मतलब कि आपको वो भी देते हैं, वो मतलब कि ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है आपको, सर्टिफिकेट मिलते हैं, मतलब एक बार से प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको इस ग्रुप मतलब डाउनलोड करके इस ग्रुप में डालना पड़ता है, और वो डालना जरूरी है। मतलब कि मान लो कोई बच्चा है, उनने एक महीने में मतलब आते रहते हैं, हर महीने में मतलब महीने से ग्रुप में डलते रहता है, मतलब जो बच्चे मतलब ग्रुप एडमिन है, मतलब कि ऐसा नहीं है मैं कमेंट तो हर बच्चा कर सकता है, मतलब कि जो ग्रुप बनता है ना, ये व्हाट्सएप में ग्रुप बनता है, मतलब कि ये एक प्रकार से, तो उसमें चाहे मतलब ऐसा है हर बच्चा कमेंट कर सकता है, मतलब कि उसमें ग्रुप एडमिन बनते हैं, मतलब उसमें थोड़े अपने मतलब जो अपने दोस्त तो मतलब टीचर ही बनते हैं, उनमें ग्रुप एडमिन और 2-3 हम 3-4 मतलब बच्चे भी बनाते हैं ग्रुप में एडमिन, बाकी जो वो बच्चे भी हम कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसा ही ना, आप मान लो ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे, उसमें उसके अंदर दूसरे सर्टिफिकेट में नहीं डालोगे ना, तो आपको एनएच से निकाल देंगे, तो पास से ये सारे मतलब में है, मतलब कि ये थोड़ी जान देने वाली योजना है, मतलब दान देने की कोई बात है, मतलब कि मान लो एनएच से में आप ज्वाइन होंगे और आप 1-2 महीने जा ही नहीं रहे कॉलेज में, तो मतलब थोड़ा वो एनएच से निकाल देते हैं, मतलब ऐसे में आपको वो कभी कभी। तो आप चाहे एनएच से जो जुड़े ना, मतलब कॉलेज मतलब रोज़ तो नहीं, मतलब रोज़ मतलब हो सके तो आप रोज़ भी जाएँ, लेकिन महीने में 20-25 दिन तो आप जाएँ, चाहिए महीने में 5 दिन की छुट्टी मांगता हूँ, 5 दिन की आप मान लो महीने में एक बार, मतलब 5 दिन आप छुट्टी कर ली तो सही है। ज़्यादा छुट्टी करोगे तो थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा उस समय में थोड़ा। ऐसे आपको पता होगा अपने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में, मतलब कि अपने एन एस से 2 अधिकारी है, मतलब कि अपने अब तो हमने एक तो अपने सर है, मतलब कि दोस्तों हो गए टेलर सर है, मतलब कि और एक मनी मैम थी जो इंग्लिश वाली, उन्होंने भी कॉलेज अपने छोड़ दिया थे तो पढ़ाना, वो एन एस से भी उन्होंने छोड़ ही दिया, मतलब कि उनका जो पद है, मतलब कि वहाँ पर मतलब कि इंडिया ही मैम संभाला हुआ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है अभी। एन एस से जो मतलब पद है, मतलब उनका वो उन्होंने संभाला हुआ इंडिया मैम ने। अभी आपको पता होगा इंग्लिश अभी नई में आ गई है, तो उनका मुझे पता नहीं, उन्होंने संभाला नहीं संभाला एन एस का पद, उन्होंने तो नहीं संभाला हुआ, मुझे जहाँ मुझे याद है, मतलब कि अपनी इंडिया में उन्होंने संभाला हुआ, मतलब कि जो अपनी है, मतलब कि रिया मीना मैम, उन्होंने संभाला हुआ, मतलब कि उनसे तो मतलब आप थोड़ा मतलब कि एन एस से जुड़े हैं, तो मतलब उनसे थोड़ा संपर्क करें, मतलब कि वो आपको मतलब थोड़ा फॉर्म भरने में, आप इसलिए आपको मतलब कॉलेज में जाके फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे मतलब आपको एन एस ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब आपका जिससे आपको 2 वर्ष काम करना पड़ता है, 2 साल मतलब कि तो 200 साल ही घंटे। एन एस से संबंधित मैं आपको मतलब और कुछ नहीं, मतलब कुछ और सवाल हो तो मतलब आप थोड़ा गूगल में सर्च मारें, और यूट्यूब पर सर्च मारें, तो यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, मतलब यूट्यूबरों की, मतलब कि एन एस से बताई हुई है, मतलब बहुत सारी यूट्यूबरों की, तो उसको थोड़ा देखें आप, तब मिलेगा आपको। तो थोड़ा मतलब कि जब आपकी मतलब कि जब आप एन एच के रूम में जाते हैं ना, मतलब कि रूम में आपके मतलब एन एच का नंबर, उसका नंबर मुझे याद नहीं रूम का, लेकिन एन एच का आपका रूम में, मतलब कि रूम में मतलब आपको होते हुए कलर मिलेंगे, वो मतलब जब आप बच्चे बच्चे जूनियर आते हैं ना एन एच से, तो मतलब वो बच्चों को मतलब थोड़ा मतलब कि वो देते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपन काउंसलिंग करते हैं, मतलब थोड़ा एक बार से वो बच्चों की, या कोई विद्यार्थी आता है नया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका काउंसलिंग करते हैं, और मतलब कि तो मतलब एन एच के बारे में उसको पूछते हैं, मतलब थोड़ा वो दही मतलब कोई ज्वाइन करता है, मतलब उसको उसे काबिलियत देते हैं, मतलब बच्चे की हो रही ये मतलब बच्चे के अंदर काबिलियत है, मतलब कि इतने सामने मतलब बच्चे को खड़ा करते हैं, तो वैसा थोड़ा बात में थोड़ा सही देख सकें, मतलब कि अटके नहीं, मतलब उसको थोड़ा चेक करते हैं, मतलब बच्चे को रहा वो बच्चे से थोड़ा लेते हैं, मतलब वो टेस्ट लेते हैं एक बार से वो, तो थोड़ा टेस्ट में थोड़ा पास होना पड़ता है, उनका उनके सामने, मतलब कि थोड़ा
आप जाएँगे तो आपको बायोडाटा में पूछेंगे थोड़ा बहुत आपसे एनएस के बारे में, आपके प्रतिभा देखेंगे मतलब तो आपके में काबिलियत है मतलब थोड़ी इतनी कि आप इतने बोल सकें या तो टॉपिक के बारे में हम लिख सकें मतलब कि आप ग्रुप डिस्कशन भी होता है मतलब कि एनएस के अंदर तो ग्रुप डिस्कशन में तो आपको भाग लेना पड़ता है आपको मतलब कोई आपको मतलब कि भारत के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए मतलब इतिहास पूरा मतलब आपको अच्छे से पूरा मतलब साइंस तो आप पढ़ते ही हैं लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा एनएस के अंदर तो आप थोड़ा मतलब कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके वो मैं होता है ना आपको मैंने बहुत समय आपको मतलब वो ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने भेजते हैं वो जैसे सर्टिफिकेट आपको मतलब भेजने पड़ते हैं आपके में ये वो बना है वो माया भारत में आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके अंदर अगर आपका मतलब प्रतियोगिता चलती है ऑनलाइन तो उसमें आपको भाग लेना पड़ता है वो उसी तो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलते हैं ना वो आपको मतलब एनएस के ग्रुप जो बना होता है बच्चों को जोड़ते हैं मतलब वो उनमें डालने पड़ते हैं आपको आप नहीं डालोगे मतलब कि आपने महीने में आके दो तीन बार मतलब वो आए मतलब प्रतियोगिता आपने मतलब एक भी प्रतियोगिता नहीं डाला तो मतलब आप मतलब योगी तेरे साथ मतलब फ़ोन करते हैं मतलब बच्चों को उनको बच्चों को कि आप मतलब क्यों नहीं ले पा रहे मतलब कि ये कार्यक्रम चल रहे हैं मतलब कि प्रतियोगिता चल रही है ऑनलाइन मतलब इसमें थोड़ा भाग लेना जरूरी होता है मतलब थोड़ा आपको मतलब एन से कुछ डाउट हुए हैं तो हमने दो मैंने सर बताया आपको दो तो योगी तेल सर और अपने जो मैम है जिन्होंने पद पर संभाला हुआ है इसका हीरा मेरा इनकी जो मैम है अपनी हमारा तीनों में जो बैठती है अभी होते हैं उनसे पूछ सकते हैं थोड़ा इनमें तो डाउट है आपका और मान लो आप थोड़ा मतलब बच्चों में रिव्यू लेना चाहते हैं मतलब कि उनसे जो मतलब अभी समय वाले बच्चे जो जुड़े हुए हैं अपने एन एस से मतलब जुड़े हुए हैं ये अपने एक भैया जुड़े हुए हैं ये अपने चेकिंग सेम या थर्ड सेम में होंगे अभी अपने सीनियर है मतलब एक बार अपने ये इनसे पूछ सकते हैं ये उनका नाम मैं आपको बताता हूँ पवन दाकर मतलब इनका नाम है ये आपको मतलब कि इनका नंबर आपको उनमें मिल जाएगा बोलते हैं अपने एक ग्रुप बना हुआ है बी एच सी पर सेम होता है जी सी ए छः मतलब 2026-27 का मतलब ग्रुप बना हुआ है उसमें मतलब ग्रुप एडमिन है ये भैया अपने पवन दाकर मतलब इनका नाम है आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएंगे नीचे मतलब वहाँ मतलब व्हाट्सअप ग्रुप से मतलब आप इनका नंबर ले सकते हैं मतलब थोड़ा रिव्यू ले सकते हैं मतलब इनका कि एन एस में क्या क्या करना पड़ता है ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए मतलब तो आप मतलब बच्चों का रिव्यू ले मतलब थोड़ा मैं चाहता हूँ मतलब कि आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको लगता होगा कि भैया हम ऐसे बिना जाने बिना किसी बच्चों का रिव्यू नहीं ले पाए मतलब बिना रिव्यू ले मतलब ज्वाइन हो जाए तो मैं थोड़ा चाहता हूँ आप थोड़ा बच्चों का रिव्यू ले थोड़ा जरूरी नहीं आप इनकी वजह से ले दूसरे भी वजह से ले सकते हैं आप पूरा आप दो योगा कलर से पूछेंगे ना तो बता देंगे आपको बच्चों नंबर दे देंगे कि आप बच्चों इन बच्चों से पूछ सकते हैं आपको जो डाउट है तो आप वो भी बता देते हैं बता देते वो भी हैं लेकिन आप मतलब कोई बच्चे से पूछना है मतलब वो बच्चा जुड़ा हुआ है इन भैया मतलब 1.5 साल हो गया वो नहीं 1.5 साल नहीं 1 साल हो गया वो मतलब इस चैनल इन भैया को आराम से मतलब अभी चेकिंग या तरह से नहीं है चेकिंग में अभी आपके पेपर चल रहे हैं मतलब इससे स्कूल में तो मैं चेकिंग भी मतलब एक बार से है अभी आपके हाँ मतलब कि आप इनसे थोड़ा रिव्यू ले सकते हैं मतलब होते हैं जो चैनल जो मेरे भाई हैं मतलब कि सारे वो इनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं और भी बच्चे हैं मतलब मुझे मतलब उनके मतलब अभी मेरे पास उनसे फोटो नहीं थे तो मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ लेकिन आप थोड़ा इनसे भी पूछ सकते हैं थोड़ा मतलब आप एन एस रूम में जाएंगे उनसे सर पूछेंगे आप जब अपने सारे वो दो तरह हो गए टेलर तो वही थोड़ा बच्चों का नंबर दे देंगे आपको तो उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हैं मतलब थोड़ा बच्चों से तो ऐसे आप तो मतलब कार्यक्रम होंगे ना एन से तो उनमें भी आपको ये भैया सब मिलेंगे मतलब कि आपको जो एन एस के अंदर है मतलब कि अपने इस समय जो अपने गो दो एक साल या 1.5 साल हो गए उनको वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर तो मतलब आप थोड़ा सीनियर से थोड़ा रिव्यू लें मतलब कि आप ना मेरा ये उद्देश्य है मतलब कहने का और मतलब जो मेरे इस चैनल पर मेरी जो मेरे हैं मतलब कि एक प्रकार से वो मतलब कि इन भैया से रिव्यू ले सकते रिव्यू ले नहीं सकते तो मतलब थोड़ा इन इन बहनों से ले ले मैं अपने इनका मतलब इस वाले का नाम है मतलब कि अपना इन बहन का नाम है अपना पारुल और इन वाले का नाम है अपना अकर रोय ये मतलब आपके इंस्टाग्राम भी मिल जाएंगे आपको ये कोई आप मतलब दो तो योगी के बाद पूछेंगे इन दोनों के बारे में पूछेंगे तो आपको नंबर दे देंगे जो मेरी जो बहनें हैं मतलब जो वीडियो अभी इस जो मेरी बहनें हैं जो भी ये वीडियो देख रही है वो चाहती है मतलब थोड़ा एन से बच्चों से थोड़ा रिव्यू लें अपनी बहनों से थोड़ा रिव्यू लें मतलब कि सीनियर जो अपनी बहनें हैं तो इन दोनों से आप रिव्यू ले सकते हैं एक बार से ये आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएंगे इनमें से एक का नाम है पारुल और एक का नाम है अगर रोय इनसे आप रिव्यू ले सकते हैं एक प्रकार से जो मेरी बहनें हैं मतलब कि इस चैनल पे वो चाहते हैं मतलब तो आप इन भैया से नहीं ले मतलब कि तो वो मतलब इन बहनों से ले सकते हैं अपनी सीनरी आपको मतलब ये एक प्रकार से आपके आपकी मतलब सारी यहाँ सीखी जमेंगी मतलब कि आपकी इनको भी 1 साल हो गया मतलब एन से अंदर एन से संबंधित आपको कुछ डाउट है तो आप तो हम लोग टीचर गवर्नमेंट कॉलेज से जो अपने मेरे से अधिकारी मतलब कि दो तो सर वो 2-3 अपने और भी हैं मतलब ऐसे एन के अंदर उनसे आप पूछ सकते हैं आप मेरा तो ये मानना है आप मतलब एन जरूर ज्वाइन करें एन के अंदर तो मतलब ये नहीं है सीटें लिमिटेड नहीं होती मतलब बहुत सारी सीटें होती हैं एन के अंदर तो आप एक कम थोड़ा होता है कम होती है मतलब एक कम सीटें
अगला जो अपना टॉपिक है वो स्काउट के अंदर थोड़ा स्काउट गाइड के ऊपर थोड़ा बना दूँगा मैं वीडियो आपको, वीडियो बना के दे दूँगा, तो वो थोड़ा मतलब क्या उससे तो समझ जाएँगे आप, मतलब कि स्काउट क्या है, मतलब कि क्यों जॉइन करना चाहिए उसको भी, मतलब कि उसका फ़ायदा उसके क्या है, मतलब कि क्या लाभ है उससे, मतलब कि क्यों जॉइन करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में तो बता दूँगा आपको मैं। आज मतलब आपकी कोई क्लास नहीं है, मतलब कि मेरा मुझे लगा कि ये थोड़ा ये टॉपिक था अपना एनएच थोड़ा वीडियो बनाऊँ, तो मेरे से बच्चों में कमेंट आते हैं, मतलब कि कहाँ से मैं थोड़ा कॉलेज में जाता हूँ ना, तो कॉलेज में बच्चे मेरे से पूछते हैं ये एनएच क्या है, उससे उनको पता नहीं होता है, क्योंकि नए-नए आते हैं, तो मुझे तो सुबह-सुबह मुझे भी पता नहीं था सुबह-सुबह में, जब मैं कॉलेज में जाना, मुझे पता नहीं था ये एनएच क्या है। मैं कॉलेज में गया उससे मुझे थोड़ा बाद मुझे पता लगा, मुझे वो एक सर आए थे, ये जो मैं बता रहा था वो तो वही सर है सर, वो आए थे, मतलब फॉर्म बच्चे बोल रहे थे जो आपको एनएच ढूँढना हो, मतलब एनएच का फॉर्म दे देते हैं एक बार है। मैंने उनसे पूछा कि एनएच क्या है, और थोड़ा मैंने कल जाके थोड़ा गूगल करा, यूट्यूब में देखा, जो मुझे पता लगा कि एनएच क्या है, क्यों ढूँढना चाहिए, मतलब क्या लाभ है मतलब इसके, तो एक बार सही है मतलब एनएच। मैं खुद भी सोच रहा हूँ मैं एनएच ढूँढूँगा, मतलब एक बार से। एकाउंट से तो चाहे मैं नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मुझे बहुत मतलब काम भी होता है, हमने सोच के मैं आपको क्लासें दान चालू करी मैंने इस चैनल पे, तो मुझे अपना पूरा वो भी काम है, थोड़ा मेरा अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ती है मुझे एक बार से, और घर को भी थोड़ा अपन संभालना पड़ता है, थोड़ा काम भी करना पड़ता है थोड़ा, इसमें थोड़ा एकाउंट में तो मैं जुड़ सकता, लेकिन ऐसे मैं जुड़ूंगा ज़रूर, मतलब कि आपके साथ, आपसे मैं भी जुड़ूंगा इनसे थोड़ा सा। जो आपकी क्लास है वो कल आज मतलब आज आपकी कोई क्लास नहीं है सर, बस आज का आपने थोड़ा ये टॉपिक के बारे में लगा, थोड़ा टॉपिक आप बच्चों को बताऊँ, थोड़ा विद्यार्थी जो मेरे साथी हैं, मतलब कि जो मेरी बहन है, मतलब कि एक पास है, उनको थोड़ा बताऊँ मतलब इन्हें के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई जा रहा हूँ, मतलब क्लास ही बोलते हैं, कोई एक बार से क्वेश्चन के बारे में तो बता रहा हूँ, तो मतलब कोई क्लास ही ये टाइप मतलब कि ये अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि तब तक के लिए धन्यवाद।